हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। आज का ये जो मेरा वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि एमवे बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, बट उसके बाद आपको बेसिक क्या चीज़ें करनी है जो आपको डेली करनी है टू ग्रो इन दिस बिजनेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4 बेसिक है वो मैं इस वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इन इट इज लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स में क्या होगा, आपको पहली बात तो दिस इज़ अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो द पीपल्स बिजनेस यू कैन से बेसिकली। तो उसके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अभी आप लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसमें भी आपको कैटेगराइज करना होगा। द फर्स्ट इज क्लोज फ्रेंड्स। अभी क्लोज फ्रेंड्स कौन होते हैं? ऐसे फ्रेंड्स जो आप पे आंख बंद करके विश्वास रखते हैं। वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके जो बेस्ट बडीज़ होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आपका डेली कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ सोच से होते रहता है, या फिर जिनसे आप डेली मिलते हैं। ऐसे फ्रेंड्स जो आप पे ट्रस्ट आपको इजीली करते हैं। अभी उसका रीज़न भी ऐसा है, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको आपको ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे नो योर कैरेक्टर, योर सेल्फ इमेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बैकग्राउंड, आपका स्टडी, उनको सब मालूम होता है। तो उनके साथ आपका जो बॉन्ड या रिलेशन बनाना आपके लिए ईजी बन जाता है। तो कम से कम वो बंदे आपसे प्लान तो सुनेंगे, आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस वो आपसे लेंगे ही लेंगे, बिकॉज दे ट्रस्ट यू। उतना आपका उनके साथ रैपो बिल्ड हो जाता है। तो फर्स्ट हो गया आपका क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट इज पीपल यू नो। पीपल यू नो में आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके बिल्डिंग में से कोई हो सकता है, आपके कॉम्प्लेक्स में से कोई हो सकता है, या फिर ट्रैवल डेली, तो डेली ट्रैवल करते वक्त आपके कोई वैसे ना ट्रेन के फ्रेंड्स है, बस के फ्रेंड्स है, ऑटो के फ्रेंड्स है। तो ऐसे जो कैटेगरीज है जिन्हें आप जानते हैं, फुल फ्लेज नहीं जानते, पूरा आपको उनका बायोडेटा नहीं मालूम है, बट येस हाई हेलो आपका है उनसे, तो उनके आपको अलग लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट इज पीपल यू डोंट नो। अभी क्या होता है, हम सबका फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होता है, तो जो लोगों को हम जानते हैं उन सबको आपको कवर करना है। और बाद में पीपल यू डोंट नो, ना हुआ पीपल यू डोंट नो 132 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें से आप 70-80 लोगों को जानते हैं, 100 लोगों को जानते हैं, 200 लोगों को जानते हैं। तो पीपल यू डोंट नो इज 130 माइनस द पीपल यू नो। तो you can understand the caliber of this business, you can understand the market you have for this business, जो डेली बढ़ता है, राइट तो आपके पास पोटेंशियल है उतना, या फिर आपके पास वो खुला ना मैदान है जिससे आप प्रोस्पेक्ट्स बना सकते हैं और उनको इस बिज़नेस से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आपने लिस्ट बना दिया। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। आपको जो भी पहले पीपल यू नो या फिर आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करना है, बाय एसएमएस हो गया, बाय कॉल हो गया, बाय ईमेल हो गया, बाय व्हाट्सएप हो गया, बाय एनी सोर्स ऑफ सोशल मीडिया हो गया। तो आप ऐसे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इनवाइट करना है। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट यानी आपका जो कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर कहीं हम होम मीटिंग करते हैं, या अभी फ़िलहाल तो हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप अभी पर्सनली किसी के घर तो जा नहीं सकते, बट आप उनको वाया जूम और वाया गूगल मीट ऐसे मीटिंग्स पे आप उनको बुला सकते हैं, जो आई थिंक एवरी 2 डेज़ और वीकली तो कंपलसरी होता ही है विद योर अपलाइन, बट एवरी 2 to 3 डेज़ आपके टीम के साथ भी आप करते हैं, तो उसमें आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले तो हम प्लेस फिक्स करते थे एंड टाइम इन एडवांस फिक्स करते थे। अभी टाइम इन एडवांस इसलिए बिकॉज वो बंदा उस टाइम पे उस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 5 बजे का टाइम दिया एंड वो बंदा 5 बजे तक ऑफिस में ही है, तो वो क्लियरिटी आपको रखनी है कि व्हेन इज़ द पर्सन अवेलेबल टू डिस्कस विथ यू। तो आपको वो जगह, वो प्लेस, वो वेन्यू, वेदर इट इज़ वर्चुअली और आप उनके घर जा रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, तो प्लेस और टाइम आपको एडवांस में ही फिक्स करना है। नेक्स्ट इज शो द प्लान। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बेसिक स्ट्रक्चर में पूरा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शो द प्लान। आपको एक हैबिट रखना है कि आप वीकली 2 to 3 प्लान्स दिखाए, और आपको ऑल्टरनेट डेज अपने अपलाइन, अपने कोच, अपने मेंटर के साथ वो प्लान प्रैक्टिस भी करना है।
राइट। उसका रीज़न भी एक है कि जितना ज़्यादा आप प्लान प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उतना ज़्यादा आप क्लियर होंगे और उतना ज़्यादा आप अच्छे से सामने वाले को सिखा सकते हैं। अभी शो द प्लान, जब आप किसी के घर जाए प्लान दिखाने को या वर्चुअली भी किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो आपको बहुत स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट होना नेसेसरी है। अभी बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट मीन्स व्हाट, तो आपको वो स्टैटिस्टिक्स नहीं लेके जाना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ स्टैटिस्टिक्स हो गया, वर्ल्ड बैंक का कुछ स्टैटिस्टिक्स हो गया, आरबीआई का कुछ स्टैटिस्टिक्स, जीडीपी का कुछ स्टैटिस्टिक्स हो गया। नो, सामने वाला बंदा आपको अगर टाइम दे रहा है टू शो योर प्लान, तो ही इज़ गिविंग हिज एसेट। टाइम इज़ एन एसेट नाउअडेज। तो वो अपना एक एसेट आपको दे रहा है, तो आपको उसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बताना है। कीप दिस एन हैबिट। जब भी आप प्लान दिखाने जाए ना तो उसको स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा मत बताएं। एक बेसिक चीज़ है, अगर मैं किसी 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी प्लान दिखाती हूँ तो मेरा जो फर्स्ट बार वो प्लान देखेगा, सेकेंड टाइम वो प्लान देखेगा, थर्ड टाइम वो प्लान देखेगा, फोर्थ टाइम वो प्लान देखेगा, फिफ्थ टाइम जो मैं बोल रही हूँ ना वो बंदा खुद ब खुद बोलेगा। दैट इज़ द बेस्ट प्लान इस दुनिया में। बिलीव मी एंड मार्क माई वर्ड्स, इस दुनिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है जो परफेक्ट है। ना जो आप दे रहे हैं वो, ना मैं दे रही हूँ वो, ना मेरे अपलाइन, ना मेरे कोच, ना मेरे मेंटर, ना आपके अपलाइन, आपके कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। जो प्लान आप दिखाएंगे वो परफेक्ट है। बिलीव विद इट। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे नहीं होगा। यू हैव टू बिलीव जो प्लान आप दिखा रहे हैं वो ही प्लान परफेक्ट है, वो ही आप समझ पाए हैं, वही सामने वाला समझ पाया, वही वो आगे जाके बताएगा। तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ कि जो प्लान आप दिखा रहे हैं दैट इज़ द परफेक्ट प्लान। उससे परफेक्ट कोई प्लान हो ही नहीं सकता। एंड जैसे आप प्लान उसको दिखाने बैठ रहे हैं ना, यू हैव टू मेक अ पॉइंट कि सबसे पहले आप उनको सिर्फ डायरेक्टली प्लान पिच नहीं करेंगे। फर्स्ट उनके घर में जो भी है उनको ग्रीट कीजिए, हाय हेलो बोलिए। अगर आप किसी कपल के घर पे प्लान दिखाने जा रहे हैं तो प्लीज़ गो इन कपल। आप हस्बैंड वाइफ को प्लान दिखाने जा रहे हैं तब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाएं। उसका भी एक रीज़न है, आप दोनों रहेंगे, वो दोनों रहेंगे। तो जब तक आप प्लान दिखा रहे हैं तो आपकी वाइफ उनके वाइफ से कुछ डिस्कस कर सकते हैं, या आपके वाइफ दिखा रही है तो आप आपके हस्बैंड उनसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक रैपो आपका बिल्ड हो जाएगा, एक रिलेशन आपका बिल्ड हो जाएगा। दिस इज़ पीपल बिजनेस। आपको पीपल स्किल्स इसमें सीखना होगा। तो डायरेक्टली आप जब भी किसी के घर पे प्लान दिखाने जाए तो फर्स्ट थिंग इज़ ग्रीट देम, अंडरस्टैंड देयर नेसेसिटी कि उनको ये प्लान क्यों देखना है, उनका बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर क्या है टू जॉइन दिस बिजनेस, और उस हिसाब से उनको प्लान देखा है। अगर दे वांट मनी तो आपको थोड़ा वो क्राइटेरिया उनको दिखाना पड़ेगा, इनकम उनका कैसे बढ़ेगा। इफ़ दे वांट लाइफस्टाइल तो वो लाइफस्टाइल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपको प्लान उस हिसाब से उनको दिखाना है। बट मेक इट अ पॉइंट, आप अगर किसी के घर पे प्लान दिखाना जा रहे हैं तो 35 to 40 मिनट्स में आपको उसको प्लान दिखा के वहाँ से निकलना है। उसको ज़्यादा लेंदी मत बनाएं। अगर आपने लेंदी बना दिया ना तो सामने वाला इंसान बोर होने लगता है, ही लूजेस इंटरेस्ट, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बिजनेस और विच इज़ नॉट गुड फॉर योर दैट पेस। तो उसके लिए आपको प्लान शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, स्पेसिफिक रखना है एंड टू द पॉइंट रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फॉलोअप। आप जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं तो उनको आप कोई सीडी या कोई बुक रेकमेंड करते हैं, कोई सीडी देते हैं, कोई बुक देते हैं, तो विद इन प्लान दिखाने के बाद 24 to 48 आवर्स में आपको उनके साथ फॉलोअप करना है। अभी आप फॉलोअप कैसे करेंगे? अगर आपने उनको कोई बुक दी है, लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी कोई बुक्स आपने उनको दी है तो उनको खाली पूछिए कि आपको उस बुक में क्या अच्छा लगा, या व्हाट इज़ द पॉइंट दैट ट्रिगर्ड योर माइंड आफ्टर रीडिंग द बुक। फिर उनको पूछिए जो सीरीज सुनी है उसमें से आपको क्या अच्छा लगा। फिर आपने जो प्लान दिखा है उसमें उनको कोई क्वेरीज है क्या, कोई क्वेश्चंस है क्या, कोई और उनको सेशन चाहिए, कोई और डिस्कशन चाहिए, उनको उनके अपलाइन से मिलना है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेक इट अ पॉइंट दैट द पर्सन इज इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन। जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वो बंदे का होगा उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेगा बिजनेस में। सो दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट, फॉलोअप। 24 to 48 आवर्स में आपको उस प्रोस्पेक्ट्स के साथ फॉलोअप करना है। सो दिस आर द 4 बेसिक्स। आपको ये 4 बेसिक्स डेली बेसिस पे करने हैं एंड देन ओनली हम इस बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं। आई होप मैंने मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर किए। इन केस यू हैव एनी क्वेरी और डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। आई विल बी back soon with a new video. Thanks for watching my channel. Please keep watching my channel and please comment, like, share and subscribe. Thank you. Take care. Be safe.